सो वेलकम टू डब्ल्यू एम क्लासेस। आज हम लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रैंकिंग। तो रैंकिंग के बेस पे जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे उसकी गलत होने की प्रोबेबिलिटी जनरली ज़्यादा रहती है। उसका रीज़न ये होता है कि हम जनरली शॉर्टकट्स पे जाते हैं। तो अगर रैंकिंग का कंसेप्ट आप समझ लोगे, मतलब शॉर्टकट से दूर रहोगे, तो आपके 100% मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। रैंकिंग का क्वेश्चन देखा मतलब आपका क्वेश्चन ठीक ठीक हो गया। अब हम वही मैं बताता हूँ आपको कि इसमें हम कंसेप्ट कौन सा है इसका, मतलब रैंकिंग में क्या कंसेप्ट आपको होना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम इसमें 3 टाइप्स डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। एक तो हम पोजीशन के टाइप पे देखेंगे कि एक तो पोजीशन के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर पे आते हैं और एक टाइम सीक्वेंस पे आते हैं। तो पहले हम पोजीशनिंग टेस्ट पे क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रैंकिंग का कंसेप्ट जो है ना, ये आपको आना ज़रूरी है। अब देखो, रैंकिंग कुछ भी नहीं है। अगर आप देखो ना, बचपन से हम देखते आ रहे हैं। जैसे मान लो कि आप क्लास में बैठे हो या फिर कहीं पे लाइन में, जैसे सुबह असेंबली होती थी सॉरी, तो आप बैठे हुए हो, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लो 12 बंदे बैठे हुए हैं, 1 से लेकर 12 तक इस साइड पे ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि एक काम करो, आप जिस सीक्वेंस में बैठे हुए हो ना, सारे उल्टे होके बैठ जाओ। मतलब जो 12 पे था वो 1 पे आ जाओ, ये 2 पे आ जाओ, यहाँ पे 3। पूरा मैं बोल रहा हूँ कि आप इंटरचेंज कर लो अपनी पोजीशन, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट में। ठीक है। यहाँ पे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 और 12। ठीक है। तो मैंने पोजीशन चेंज करवा दी, इधर से उठा के इधर करवा लिया। कहने का मतलब क्या है कि जब हम इस साइड से काउंट कर रहे थे पहले, तो इनकी पोजीशन थी 1 2 3 अप टू 12। अब मैं बोल रहा हूँ मैं इस साइड से काउंट करूँगा, 1 से लेकर 12 तक रहेगी। ठीक है। मैंने पोजीशन बिल्कुल उल्टी करवा दी। लेकिन इसमें आप एक चीज़ देखना, वो थंब रूल है इसका। किसका? लॉजिकल रीजनिंग रैंकिंग टेस्ट का थंब रूल है कि आप किसी को भी ऐड कर लो, मतलब किसी की भी पोजीशन देख लो। उन्होंने किया क्या, अपनी पोजीशन इंटरचेंज की है। पहले इस साइड पे थे, अब उधर से इधर होके बैठ गए हैं। ठीक है। अब आप इनको अगर ऐड करोगे ना, तो ये हमेशा 13 रहता है, ये हमेशा 13 रहता है। ये देख लो, अब किसी को भी ऐड करके देख लो दोनों को। ठीक है। तो वो हमेशा कितना रहेगा? 13 रहेगा। ठीक है। किसी एक नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे मान लो 2 है। ठीक है। तो पहले ये इस पोजीशन पे था, अब 11 पे आके बैठा है, क्योंकि उसने अपनी पोजीशन इंटरचेंज की है। तो ये हमेशा 13 ही रहेगा। ये तो कंफर्म हो गया आपको कि ये 13 कैसे आ रहा है। अब मुझे एक चीज़ बताना आप, अगर मैं ये काउंट करना चाहूँ कि मुझे ये नहीं पता कि इस पोजीशन पे कौन बैठा हुआ था यहाँ पे। ठीक है। मुझे सिर्फ ये पता है कि 1 से लेकर 12 तक मैंने ऐसे बिठा के रखा है, कोई बंदा है जो 7th पोजीशन पे है। ठीक है। अब मुझे ये पता करना है, ये 7th पोजीशन इसकी इस साइड से है, मतलब फ्रॉम द ये देखो, इस साइड पे जो मेरा ये है ना, ये मेरा आ गया राइट हैंड साइड, ये आ गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड से इस 7th वाले की पोजीशन कितनी थी? 7th थी। मुझे ये निकालना है कि राइट हैंड साइड से इस 7th वाले की पोजीशन क्या होगी। लेकिन मैंने अभी एक चीज़ देखी कि जो भी इसकी पोजीशन होगी इस 7th वाले की, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा सम कितना निकल रहा था? 13। आपको ये चीज़ समझ आ गई। अब टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास कितने थे? 1 से लेकर 12 तक। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो 1 से लेकर 12 तक मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स थे। मैं 7th वाले की पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड देख रहा था, तो वो थी 7th। अब मुझे निकालना था कि राइट हैंड से क्या होगी, वो मुझे नहीं पता कितनी होगी। लेकिन मुझे एक थंब रूल पता है कि उसी बंदे की पोजीशन जब मैं इस साइड से देखूंगा, तो वो उन दोनों का जो एडिशन होगा वो 13 आ रहा था। अब मैं बोलता हूँ कि 13 क्या चीज़ है? 13 ये जो 12 था ना, इसमें मैंने +1 किया है यहाँ पे। ये देखो, 12 + 1 13 हो गया है। इसका मतलब जो टोटल स्टूडेंट्स थे ना मेरे, उसमें अगर मैं 1 ऐड कर रहा हूँ और इसकी पोजीशन पहले राइट हैंड साइड से, इसको मान लो कोई भी नाम, मान लो ए नाम था इसका, इसकी पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और इसकी पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड साइड, जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, उनका सम मेरे पास कितना आएगा? जितना टोटल है +1। अब आप किसी की भी उठा के देख लो। एक मिनट, आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये चीज़ क्लियर होनी ज़रूरी है, उसके बाद आप रैंकिंग के क्वेश्चन हलवा लगेंगे बिना मजाक से। अब मानो कि ये लाइन है, इस पर कोई बंदा बैठा हुआ है। 1 पोजीशन ये है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मेरे पास 10 बंदे हैं, वो ऐसे बैठे हुए हैं। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेरा कौन सा है? लेफ्ट हैंड साइड। ये है मेरा राइट हैंड साइड। अब मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से कोई बंदा 6th पोजीशन पे बैठा हुआ है। ठीक है। उसकी पोजीशन क्या है? 6th। कोई ए बंदा है 6th पोजीशन पे बैठा हुआ है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे राइट हैंड साइड से जब मैं देखूंगा तो उसकी पोजीशन क्या होगी। देखो, मुझे कोई परवाह नहीं उसकी पोजीशन क्या होगी, वो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। मुझे पता था कि मैं अगर इस साइड से इसी 10 काउंटिंग को इस साइड से भी लिखता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
तो इन दोनों का जो एडिशन है ना, 6 और 5 कितने होते हैं 11। ये 11 का मतलब ये है मेरे पास टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी अभी 10, 10 + 1, मतलब मेरा कभी भी सम जो होगा ना वो कितना आएगा, उन दोनों का एडिशन आएगा। कि मतलब कोई भी बंदा, सिर्फ एक बंदे की बात कर रहे हैं, दो बंदे की बात नहीं हो रही है, कोई एक बंदा अगर लेफ्ट हैंड साइड से, मान लो ए बंदा है, वो लेफ्ट हैंड साइड से बैठेगा, उसकी जो पोजीशन होगी, जो भी उसकी पोजीशन होगी लेफ्ट हैंड साइड से, और उसकी जो पोजीशन होगी राइट हैंड साइड से, उन दोनों का सम हमेशा t+1 आता है। ये मेरा थंब रूल है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मतलब ये ऐसा मान लो कि ये फार्मूला है, फार्मूला मतलब इसके बगैर और कोई चारा भी तो नहीं है। आप देखो, अब किसी एक बंदे की पोजीशन को ऐड करके देखो, इस साइड से 9 थी तो इस साइड पे सेकंड पोजीशन पे है वो, इस साइड से अगर 8 थी तो इस साइड पे थर्ड पे है। तो जब भी हम दोनों का एडिशन करेंगे वो हमेशा 10+1 ही आएगा। 11 आ रहा है ना, तो 10+1 आ रहा है, तो मैंने इसलिए इस फार्मूले को डिड्यूस किया। अब मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम कैसे कर रहा है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी नहीं, मतलब आराम से निकलेंगे। हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ स्टूडेंट, इन ए क्लास ऑफ, एक मिनट रुकना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, सॉरी। इन ए क्लास ऑफ स्टूडेंट सुनील इज 28th फ्रॉम द टॉप। अब देखो, ये आपको टॉप बॉटम भी दे सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर देखा ना, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ली है, वो वर्टिकल लाइन भी दे सकते हैं। तो उसमें ऊपर वाला टॉप होगा, नीचे वाला बॉटम होगा। जैसे इसमें मेरे साइड, इस साइड पे लेफ्ट था, इस साइड पे राइट था, ठीक है। तो ये कोई मसला, बड़ा मसला नहीं है। अभी बोल रहे हैं इन ए क्लास ऑफ स्टूडेंट सुनील इज 28th फ्रॉम द टॉप। अब देखो ये मेरा टॉप है, ठीक है। यहाँ से बोल रहा है कि सुनील की बात कर रहा है, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख रहा हूँ सुनील फ्रॉम द टॉप। देखो आपको एग्जाम में या तो डायग्राम बनाओ या ऐसे लिख दो सिंपल, सुनील इज़ 28th फ्रॉम द टॉप, मतलब ST कितना है दिया हुआ उसने, फ्रॉम द टॉप 28 दिया है। टॉप से अगर मैं काउंट करूँगा तो 28th पोजीशन पे बैठा है। एंड 32 फ्रॉम द बॉटम। अब वो बोल रहा है कि बॉटम से कितने पे बैठा है, बॉटम पे वो 32 पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा मुझे ये बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे। अब देखो मैंने आपको बताया सिंपल कि इन दोनों का एडिशन हमेशा t+1 होता है, तो मैं वो करके देख लेता हूँ। मेरा कहने का मतलब है जब वो टॉप से बैठ रहा है प्लस जब वो बॉटम से बैठ रहा है, लेकिन एक बंदे की बात कर रहे हैं, कोई दूसरा बंदा तब तक इंट्रोड्यूस ना हो बीच में, एक पोजीशन। ST + SB दोनों का एडिशन कितना होगा, हमेशा t+1 होगा। अब ST कितना दे के रखा है मुझे 28, प्लस SB कितना दे के रखा है 32, तो वो कितना होगा t+1। मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा 60। 60 = आ जाएगा t+1। इसका मतलब मेरा t कितना आ जाएगा, इस 1 को पार भेजूंगा तो 60 - 1 दैट इज़ 59। तो मुझे पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, 59 होंगे। तो ये मेरा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन आपको कुछ भी नहीं लगेगा, ये देखो। अच्छा ये मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया, सॉरी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है चेतन इज़ 15 फ्रॉम द लेफ्ट। ये क्वेश्चन आप पहले खुद ट्राई करो, ठीक है। अब मैं कराता हूँ, देखो ये बोल रहा है चेतन इज़ 15 फ्रॉम द लेफ्ट। तो ये बोल रहा है चेतन C फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब CL लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। चेतन फ्रॉम द लेफ्ट, वो कितना दे के रखा है, 15th पोजीशन दे के रखी है लेफ्ट हैंड इन ए रो ऑफ बॉयज़। एंड डेविड इज़ 15th फ्रॉम द राइट हैंड। डेविड का क्या दिया है, डेविड देखो अब अलग बंदा आ गया कोई मेरे पास। डेविड इज़ 15th फ्रॉम द राइट हैंड, तो उसका राइट हैंड दे के रखा है मुझे 15th, ठीक है। डेविड बैठा हुआ है कहीं पे, अभी मैं आपको डायग्राम से भी समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। डेविड राइट से कहाँ पे बैठा हुआ है, 15 पे बैठा है। अब बोल रहा है ये ईश्वर इज़ 15th फ्रॉम द चेतन्स टूवर्ड द राइट हैंड। अब देखो इसने चेतन का रेफरेंस दे दिया, तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल जाऊँगा किस पे, डायग्राम पे। तो मैं ये मान रहा हूँ कि यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है चेतन इज़ 15th फ्रॉम द लेफ्ट, तो पहले राइट लेफ्ट देख लो कौन सा है, ये आपका राइट आ गया, ये आपका लेफ्ट आ गया। अब इसने बोला चेतन इज़ 15th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 15th मतलब यहाँ पे कहीं पे मान लो चेतन है, ठीक है। ये आ गई इसकी 15th पोजीशन। फ्रॉम द लेफ्ट है तो मैं इस साइड से इसको एरो दे रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट मेरा यहीं से आ रहा है ना, तो मैंने 15 के ऊपर लेफ्ट, मतलब यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि चेतन 15th पोजीशन पे बैठा है लेफ्ट साइड से। एंड डेविड इज़ 15th फ्रॉम द राइट। अब यहाँ पे मैं कहीं पे डेविड डाल रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया डेविड। डेविड कहाँ पे बैठा है, डेविड इज़ 15th फ्रॉम द राइट हैंड, तो ये राइट हैंड से, इस साइड से 15th पोजीशन पे बैठा है, मतलब इस साइड से। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसमें कोई बड़ा, मैंने उधर से सिंपल ये डायग्राम बनाई है, ये आनी चाहिए आपको। अब देखो, अब ये बोल रहा है ईश्वर कोई तीसरा बंदा आ गया, इस 15th फ्रॉम द चेतन्स टूवर्ड द राइट। अब ये बोल रहा है चेतन से 15 नंबर आगे है कौन, ईश्वर इज़ 15th फ्रॉम द चेतन टूवर्ड द राइट। अब देखो राइट कौन सा, ये तो टूवर्ड द राइट का मतलब हो गया इस साइड पे जा रहा है, लेकिन कहाँ से, ईश्वर इज़ 15th फ्रॉम द चेतन्स टूवर्ड, मतलब इस चेतन से 15 आगे गया हुआ है ये। तो इस
मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, मुझे नहीं पता ये ईश्वर इसके आगे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा कि पीछे रहेगा, मुझे नहीं ना पता इस चीज़ का अभी तक। तो मैं एक काम करता हूँ, ईश्वर को थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ फिलहाल। तो ये 15th पोजीशन पे था, इसने बोला ईश्वर 15th पोजीशन चेतन से आगे है। तो अगर ये 15 है तो 15 और 15, इसका मतलब ये 30th पोजीशन पे है, 30 पोजीशन पे है ना ये बैठा हुआ इसके हिसाब से। टू वर्ड द राइट, ठीक है, टू वर्ड द राइट मतलब हो गया ये भी इधर ही बैठा हुआ, इधर मोड़ के, ठीक है। एंड 5th फ्रॉम द डेविड टू वर्ड द राइट एंड। अब ये बोल रहा है 5th फ्रॉम द डेविड, अब डेविड से ये 5th पोजीशन पे है इस साइड पे। देखो पढ़ो इसको दोबारा। एंड 5th फ्रॉम द, किसकी, ईश्वर की बात कर रहा है, लेकिन 5th फ्रॉम द डेविड्स टू वर्ड द राइट एंड। अब ये टू वर्ड द राइट एंड बोल रहा है, मतलब डेविड से राइट एंड पे, टू वर्ड्स द राइट एंड, मतलब ईश्वर इस साइड पे है, ये तो मुझे कन्फर्म हो गया, ठीक है। अब ये इस साइड से कितना है, ये बोल रहा है 5th पोजीशन पे है डेविड, इस साइड 5th पोजीशन पे। अभी डेविड कितने पोजीशन पे बैठा हुआ है, 15th पे। इसका मतलब ईश्वर की इस साइड पे पोजीशन कितनी है, देखो ईश्वर की इस साइड पे पोजीशन कितनी है, 10th। क्यों, क्योंकि 5 पीछे जा रहा है ना ये। आई होप आपको ये समझ आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हमें सिंपल दे के रखा था कि चेतन 15th पोजीशन पे है, डेविड 15th पोजीशन पे है। फिर उस एक और बंदा ले आए बीच में, थर्ड पर्सन, ठीक है, वो आ गया ईश्वर। उन्होंने बोला कि ये 30 पोजीशन पे है, क्योंकि हमने क्वेश्चन के हिसाब से देख लिया कि इससे 15 से वो आगे बैठा हुआ है 15, तो मतलब 30 पे बैठा हुआ है। जब मैं इधर जा रहा हूँ, इस साइड पे जा रहा हूँ, तो 30 पे बैठा है। अब जब ईश्वर की बात कर रहे हैं तो इस साइड से जब देख रहे हैं हम इसको इस साइड से, तो ये 10th पोजीशन पे है, ठीक है। तो 10th पोजीशन पे है, यहाँ से 30 पोजीशन पे है। मुझे बताओ सिर्फ एक बंदा चाहिए होता हमें, तो वो मिल गया, ईश्वर मिल गया। वो बोल रहा है कि जब वो इस साइड से बैठा हुआ है वो है 30 पोजीशन पे, जब वो इस साइड से बैठा हुआ है वो है 10th पोजीशन पे। तो जब हमें पता है कि एक बंदा एक साइड से, मैंने बोला ईश्वर फ्रॉम द लेफ्ट भी पता है हमें, ईश्वर फ्रॉम द राइट भी पता है। लेफ्ट पे कितना बताया उसने, टूवर्ड द लेफ्ट आ गया मेरा 10, टूवर्ड द राइट कितना आ गया 30, ये हमें पता है दोनों। तो हमें सिंपल क्या करना होता है, ईश्वर लेफ्ट प्लस ईश्वर राइट इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। तो मेरा ये टोटल कितना हो गया, 10 + 30 इज इक्वल टू t + 1। तो t मेरा कितना आ जाएगा, 40 - 1, t इज इक्वल टू 39। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी आ गया है, हाई लेवल का आ गया है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि इससे आसान वाले क्वेश्चन मैंने नीचे दे रखे हैं, जब वो आपको समझ आ जाएंगे तो ये भी आ जाएगा। मैंने एक्चुअली इसको नीचे डालना चाहिए था। अब ये वाला क्वेश्चन करें ज़रा, ये मैंने खुद लिखा, देखो सीमा रैंक इज 7th फ्रॉम द टॉप। ये बोल रहा है सीमा का रैंक ऊपर से, ये टॉप है ना मेरा, ये बॉटम है, ऊपर से नीचे आते हुए 7th पे है। कौन, सीमा, मैंने एस लिखा यहाँ पे, ठीक है, ऊपर से नीचे आते हुए 7th पे है, सॉरी। एंड 26 फ्रॉम द बॉटम। अब इसी सीमा की बात कर रहा है कि बॉटम से जब देख रहे हैं इसको, तो ये कितने पे है सीमा, मतलब सीमा फ्रॉम द टॉप कितना दे के रखा है 7, सीमा फ्रॉम द बॉटम दे के रखा है 26 फ्रॉम द बॉटम, तो 26। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, बोला टोटल बताओ कितने हैं। देखो सीमा का उसने बता के रखा है टॉप से 7 है, सीमा बॉटम से 26 है। मैंने अभी आपको बताया कोई भी एक बंदा है ना, जब उसकी पोजीशन कभी एक साइड से देखेंगे फिर दूसरी साइड से देखेंगे, उन दोनों का सम हमेशा t + 1 होता है। सिंपल इतना याद रखना है। तो मतलब 7 + 26 इज इक्वल टू t + 1। देखो सिंपल एक ही फार्मूला अभी तक मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो भी थंब रूल है इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, और इसी पे हर एक क्वेश्चन एग्जाम में निकल जाता है। अब देखो 26 + 7 कितने हो गए मेरा 33 इज इक्वल टू t + 1। तो t मेरा कितना आ जाएगा 33 - 1 दैट इज़ 32। तो ये आ गया मेरा 32 आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या किया है इसमें, ठीक है, कुछ था ही नहीं इसमें। वो ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमने किया वो थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा जब हम नीचे क्वेश्चंस करेंगे। देखो इफ़ यू आर 12th पर्सन इन द क्यू, बोरा आप 12वीं पोजीशन पे बैठे हुए हो किसी लाइन पे, 12th पोजीशन पे बैठे हुए, फ्रॉम आइदर एंड, बोल रहा है किसी भी एंड से। अब मुझे नहीं पता राइट एंड है कि लेफ्ट एंड है, तो आपका बोल रहा है तो आप अपना नाम मान लो। जैसे मैं अपना मान लेता हूँ कि मैं वसीम हूँ और मैं 12th पोजीशन पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। फ्रॉम आइदर एंड, मान लो वो लेफ्ट है या राइट है, मुझे कुछ नहीं, मैं लेफ्ट भी मान सकता हूँ इसको, मैं इसको राइट भी मान सकता हूँ, ठीक है। देन द नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू आर, अब बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताओ कितने होंगे इसमें। अब देखो 12th पर्सन इन द क्यू स्टार्टिंग फ्रॉम आइदर एंड, ये बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड से भी 12th हो, राइट हैंड फ्रॉम द आइदर एंड लिखा है ना, दोनों साइड से आप कितने नंबर पे हो, 12th नंबर पे हो। मतलब WL भी दे के रखा है 12 और WR भी दे के रखा है मुझे 12, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे मैं 12th नंबर पे हूँ, राइट हैंड साइड पे भी 12th नंबर पे हूँ। तो मुझे पता है जब मुझे अपनी पोजीशन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से पता होती है तो मतलब मेरा आंसर निकल गया। मतलब 12 + 12 इज इक्वल टू t + 1। ये हो गया 24 इज इक्वल टू t + 1, तो मेरा t कितना आ जाएगा 23। तो मतलब मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें कितने हैं 23 हैं।
तो मतलब आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर ये निकालना हो टोटल कितने हैं, तो किसी एक बंदे का आप राइट पोजीशन और लेफ्ट पोजीशन पता कर लो, आपका एग्जाम में क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब ये बोल रहा है ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज इन द टू ग्रुप्स, टू रोज, मतलब इनको दो रोज में हमने बांटा है, क्रॉसिंग ईच अदर, इस टाइप से रोज बनी हुई है। ठीक है, एक ये रो है, एक ये रो है। बोल रहा है इफ ए स्टूडेंट इज 10th फ्रॉम ऑल द एंड्स, मतलब इस साइड से भी देखो वो 10वें नंबर पे है, इस साइड से देखोगे तब भी 10वें नंबर पे, इस साइड से भी, तो मतलब वो सेंटर में ही बैठा हुआ है बेचारा। ठीक है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। अब सिंपल ये दे के रखा है कि वो हर साइड से 10वें नंबर पे है, तो ये बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे। तो सबसे पहले हम एक रो निकाल लेते हैं, हमारे पास दो रो हैं तो डबल कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अब एक रो में देखो उसकी राइट की पोजीशन भी दे के रखी है, मान लो मैं ही बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो राइट की पोजीशन भी दे के रखी है, मेरी लेफ्ट की पोजीशन भी दे के रखी है, वो भी 10 है, ये भी 10 है। तो मुझे पता है कि दोनों का एडिशन किसके इक्वल होता है, t+1 के इक्वल होता है। तो मतलब 20 इज इक्वल टू t+1, दैट इज t इज इक्वल टू 19। तो मुझे पता चल गया कि टोटल एक लाइन में कितने बंदे बैठे हैं, 19। ठीक है, तो दोनों को मिला के दोनों में कितने हो जाएंगे, 19 × 2 दैट इज 38। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे निकल गए, ग्रुप में कितने थे। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन दे रहा है इन ए क्लास ऑफ 40 टोटल, मतलब इसने टोटल दे के रखा है, इसमें टोटल बोल रहा है 40 बंदे हैं। सोनम रैंक्स इज 8th फ्रॉम द टॉप। अब देखो टॉप से दे के रखा है सोनम का रैंक, सोनम ST कितना दे के रखा है मुझे, 8। उसके बाद एक और बंदा लिया है, बीना इज 5 रैंक बिलो द सोनम। मान लो सोनम टॉप से, ये टॉप है ना, सोनम का रैंक था 8। ठीक है, अब ये बोल रहा है बीना है कोई, ये सोनम का रैंक है, कोई बीना है, उसका रैंक कितना है, बीना इज 5 रैंक बिलो द सोनम, इससे 5 नीचे, तो मतलब 13th रैंक पे बैठी हुई है वो। ठीक है, व्हाट इज़ द बीनाज रैंक फ्रॉम द बॉटम, पूछ रहा है इस बीना का नीचे से रैंक कितना होगा। तो मुझे बीना का टॉप से रैंक पता है ना कितना है, 13। ठीक है, बीना का बॉटम से क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है, ये मुझे निकालना है, मुझे टोटल पता है कितना है, 40। तो सिंपल क्या करना है, दोनों का एडिशन, मतलब BT + BB कितना होना चाहिए मेरा, 40 होना चाहिए, 40 + 1 होना चाहिए सारी। ठीक है, t+1 होता है ना। अब मुझे क्या, ये दे के रखा है 13 प्लस मुझे ये निकालना है, तो 40 + 1 हो गया 41। तो BB कितना आ जाएगा, 41 - 13। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे होगा ये। ठीक है, 3 11, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 28। ठीक है, तो 28 हमारा आंसर आ गया। ये सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये देखो, ये थोड़ा सा अच्छा होगा शायद क्वेश्चन। इन ए क्यू ऑफ चिल्ड्रन लवली इज़ 5th फ्रॉम द लेफ्ट। अब ये बोल रहा है लवली का जो पोजीशन है वो 5th फ्रॉम द लेफ्ट है। किसी एक क्यू में, ऐसी लाइन में, लवली इज़ 5th फ्रॉम द लेफ्ट। मुझे सबसे पहले देखो लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है, ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। लवली इज़ 5th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 5th है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कौन है ये, लवली। लवली का मैंने लिखा ये है 5th। ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट है तो मैं ऐसे डाल रहा हूँ लेफ्ट से। ठीक है, एंड रिया इज 6th फ्रॉम द राइट, रिया इज 6th। अब ये अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा ना, वो जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, अगर वो समझ में नहीं आया था तो वो अब आ जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से सुनना। ये बोल रहा है लवली का रैंक कौन सा है, 5th रैंक पे बैठी हुई है वो, फ्रॉम द लेफ्ट। रिया इज 6th फ्रॉम द राइट, रिया इज, एक मिनट, रिया इज 6th फ्रॉम द राइट, राइट ये है ना, तो इस साइड से इधर 6th नंबर पे ये बैठी है रिया, यहाँ पे 6th फ्रॉम द राइट। व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन। अब ये बोल रहा है कि उन्होंने पोजीशन अपनी इंटरचेंज कर दी है, मतलब रिया इसकी जगह चलेगी और ये इसकी जगह चला गया, मतलब ये इसकी जगह चला गया और ये इसकी जगह चला गया। ठीक है, इंटरचेंज पोजीशन अमॉन्ग देमसेल्व्स। लवली बिकेम 13th फ्रॉम द लेफ्ट। लवली का बता रहे हैं कि इसकी पोजीशन अब यहाँ पे कितनी हो गई है, 13। लवली यहाँ पे था ना, अब ये यहाँ पे चला गया, तो इसकी पोजीशन कितनी बता रहे हैं, 13th बता रहे हैं, फ्रॉम द लेफ्ट। फ्रॉम द लेफ्ट मतलब इस साइड से। ठीक है, 13 फ्रॉम द लेफ्ट। देन व्हाट विल बी द रियाज पोजीशन फ्रॉम द राइट। ये पूछने के रिया की पोजीशन यहाँ पे बताओ राइट से क्या होगी, मतलब इस साइड से क्या होगी। अब देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन देखो ना, तो सबसे पहली सिंपल सी बात आप समझ लो कि जब भी पोजीशन इंटरचेंज होती है ना, जैसे मान लो यहाँ पे लवली बैठा हुआ था और यहाँ पे रिया बैठी हुई थी, जब उन्होंने पोजीशन इंटरचेंज की है, वो सिर्फ खुद उठ के दूसरे की जगह गए हैं, मतलब जो डेस्क था ना, जो पोजीशन थी, वो पोजीशन तो वैसी की वैसी ही है ना, मतलब उन्होंने एक दूसरे का डेस्क इंटरचेंज किया है। इसका मतलब ये जो 13th पोजीशन थी ना, जो अभी बता रहे हैं कि इसकी लवली की इस साइड से 13th है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, ये रिया की इस साइड से भी 13 ही थी। कहने का मतलब ये जो 13th पोजीशन है ना, ये डेस्क अपनी जगह पे पहले भी 13 ही था। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। उन्होंने अपनी पोजीशन तो चेंज की है,
इंटरचेंज कर दिए, ठीक है। लेकिन डेस्क तो अपनी जगह पे है ना जहाँ पे वो जाके बैठे हैं, तो हमें डेस्क से मतलब होता है, हमें बंदू से मतलब नहीं होता है कि कौन कहाँ पे जाके बैठ गया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हमें पता चलता है कि जब भी पोजीशन इंटरचेंज होगी ना, तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिंपल ये देखना है कि कोई एक पोजीशन, मतलब जहाँ पे पहले से बैठे हुए थे, यहाँ पे देखो हम फ्रॉम द राइट देख रहे थे, जब ये रिया यहाँ पे बैठी हुई थी, फ्रॉम द राइट इस डेस्क की पोजीशन 6 थी, फ्रॉम द लेफ्ट इस पोजीशन, इसकी पोजीशन 13 थी। देखो ना, फ्रॉम द लेफ्ट देख रहे हैं, इसने बताया कि इसकी पोजीशन, मतलब ये लवली यहाँ पे आ गया और उसकी पोजीशन ये होगी। ये सिर्फ एक लैंग्वेज, मतलब आप समझ लो कि वो आपके साथ खेल रहे हैं लफ्ज़ों के साथ, ठीक है, लैंग्वेज के साथ खेल रहे हैं। लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि उसकी पोजीशन अगर 13 आ गई है यहाँ पे, तो ये 13 तो पहले भी पोजीशन उसकी वहीं पे होगी, मतलब ये डेस्क जो है उसकी पोजीशन तो 13 ही रहेगी, उसकी 6 ही रहेगी। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल ये समझ लो कि जब भी इंटरचेंज करेंगे ना पोजीशन, जैसे मान लो ये पोजीशन इंटरचेंज और हम और क्वेश्चन भी करेंगे, तो उसमें सिंपल आपको क्या याद रखना है कि देखो इसकी पोजीशन यहाँ पे 6 थी, यहाँ पे 13 थी, यहाँ से फ्रॉम द राइट थी, यहाँ पे फ्रॉम द लेफ्ट है, मतलब टूवर्ड द राइट और टूवर्ड द लेफ्ट। जब हमें ये पता है, एक ही जगह की 2 पोजीशंस हमें पता है, तो हमें क्या मुसीबत है, हम तो आराम से निकाल सकते हैं ना। तो मतलब हमें टोटल तो पता होगा ना, टोटल कितना है, तो हम रिया का भी निकाल लेंगे। मैं बताता हूँ कैसे। पहले मैं निकालूंगा टोटल कितने हैं। मैं ये जो हमें 2 वैल्यूज़ दे के रखी है ना एक ही लाइन में, पहले मैं इनसे निकालूंगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि मुझे पता है t+1 की वैल्यू कितनी होती है, इन दोनों पोजीशन का एडिशन, ठीक है, सेम डेस्क का एडिशन। तो पहले ये आप इसकी था 6 पोजीशन, ये था 13, तो मतलब t+1 मेरा कितना आ गया 19, दैट इज़ t इज़ इक्वल टू आ गया मेरा 18। इसका मतलब टोटल बंदे जो इस क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, वो टोटल स्ट्रेंथ मुझे पता चल गई वो 18 है, ठीक है। अब मुझे ये नहीं ना पता कि इस रिया की, जब रिया इधर से इधर आके बैठी है तो इसकी पोजीशन क्या होगी, लेकिन मुझे टोटल पता है, तो मैं इन दोनों का एडिशन किसके इक्वल करूँगा, t+1 के। सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब देखो इसकी पोजीशन तो मुझे पता थी यहाँ पे 5 प्लस इसकी पोजीशन, रिया की पोजीशन मुझे निकालनी है, वो कितना होगा t+1, t कितना था 18 + 1 हो गया 19, तो रिया की पोजीशन कितनी आ जाएगी 19 - 5 दैट इज़ 14। तो मतलब यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि रिया की पोजीशन कितनी है 14 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये कुछ भी नहीं था क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये यूपीएससी ने पूछा था, CSAT 2016 में, हलवा क्वेश्चन है ये, ठीक है, अगर आपको समझ आ जाए तो। फर्दर इज़ लोअर देन सी, एक मिनट यार, ये क्वेश्चन तो एक्चुअली वो दूसरी टाइप का है, एक मिनट रुकना, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ कौन सा था। हाँ ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, यूपीएससी CSAT 2014 में आया है। ये बोल रहा है इन ए रो ए इज़ इन द 11th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। आराम से देखना ये क्या बोल रहा है, ए की पोजीशन दे के रखी है हमें फ्रॉम द लेफ्ट, तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको AL दे के रखा है, फ्रॉम द लेफ्ट कितना है 11। अब बोल रहा है, मैं सिंपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए की पोजीशन कितनी दे के रखी है उसने लेफ्ट में 11, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट है, तो मैं इसको, मुझे पता है ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, तो फ्रॉम द लेफ्ट मतलब इस साइड से बात कर रहा है। तो ए की पोजीशन 11th है फ्रॉम द लेफ्ट, एंड बी इज़ 10th पोजीशन फ्रॉम द राइट। बी की बात कर रहे हैं तो वो 10th पोजीशन पे है फ्रॉम द राइट, मतलब इस साइड से। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। अब बोल रहा है इफ़ ए एंड बी इंटरचेंज, मतलब मान लो उन्होंने इंटरचेंज कर दिया आपने, ये इधर आ गया ए, बी इधर आ गया, ठीक है, देन ए बिकम 18th फ्रॉम द लेफ्ट, ए बिकम 18th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द रो अदर देन ए एंड बी, पूछ रहा है ए और बी को छोड़ के बाकी कितने बंदे हैं। तो हम पहले टोटल निकाल लेते हैं कितने। टोटल निकालने का क्या तरीका है, मैंने अभी बताया, एक साइड का हमें पता है दोनों का, मतलब उसकी लेफ़्ट साइड से पोजीशन, उसकी राइट साइड से पोजीशन और उसकी लेफ़्ट साइड से पोजीशन किसी एक बंदे की अगर हमें पता हो, किसी एक सीट की पता हो, तो हम निकाल सकते हैं। दैट इज़ 10 + 18 इज इक्वल टू हमेशा कितना होगा t+1 होगा, मतलब 28 इज इक्वल टू t+1, दैट इज़ t इज इक्वल टू 27। तो मुझे ये पता चल गया टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने थे 27 है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। जब टोटल आपको पता चल गया, अब उसने पूछा है ए और बी को छोड़ दो, मतलब 2 बंदों को छोड़ दो, तो कितना बच गया 25, ठीक है। टोटल 27 है, वो बोल रहा 2 बंदों को छोड़ दो ए एंड बी, अदर देन लिखा ना, अदर देन ए एंड बी, तो 25 आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, अब इसमें जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो मैंने टाइप फर्स्ट बताई है। थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि आपको सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पता चल जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पोजीशन इंटरचेंज करके दे सकते हैं, कुछ भी दें, आपको सिंपल क्या याद रखना है कि किसी एक बंदे की पोजीशन फ्रॉम द लेफ़्ट प्लस उसी बंदे की पोजीशन फ्रॉम द राइट
वो हमेशा किसके इक्वल होती है, टोटल प्लस 1 के इक्वल होती है। बस अगर आपको ये पता है, आप किसी भी क्वेश्चन कोई भी टाइप आप उठा लो, एग्ज़ाम के लास्ट ईयर के पेपर उठा लो, जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है वो उठा लो, आपके सारे क्वेश्चन सिर्फ इसी चीज़ से निकल जाएंगे, आपको कुछ और याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं अपने टाइप सेकंड पे। टाइप सेकंड में हमारे पास क्या दे के रखा है इन्होंने, एक मिनट, जैसे ये क्वेश्चन है तो टाइप सेकंड में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। उसमें उन्होंने क्या किया होगा, मतलब सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट दिया होगा, मतलब आपको सीक्वेंस ऑर्डर में अरेंज करना है जो भी चीज़ें आपको दे के रखी हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा है इसने, अमन इज़ टॉलर देन अनिष्का। तो हमें पता है, जैसे ये अमन लिखा मैंने यहाँ पे, तो अमन इज़ टॉलर देन अंशिका। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो टॉलर देन तो बड़ा, ग्रेटर देन ऐसे ही होता है ना, बड़ा मतलब जो बड़ा होगा उसके साइड ये 2 एरो बना दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है अनिष्का इज़ टॉलर देन अरुण। तो अनिष्का इज़ टॉलर देन अरुण, ठीक है। फिर बोल रहा है आकाश इज़ टॉलर देन अमित। आकाश इज़ टॉलर देन, जिनको ये टॉपिक आता है वो छोड़ भी सकते हैं आप वीडियो को, ठीक है। अब जिनको समझना है वो समझ लें। अमित इज़ टॉलर देन अमित इज़ टॉलर देन अमन, जो भी दे के रखा है। अगर टॉलर दे के रखा है तो जो भी टॉलर होगा उसकी साइड मैंने 2 एरो बना देना है इस साइड से, ठीक है। अभी पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन है इस ग्रुप में। तो आप सबसे पहले क्या करो ना, इसको सीक्वेंस में ऑर्डर में बना के रख लो, देख लो सबसे बड़ा कौन है, वो कैसे पता चलेगा। यहाँ पे अमन ही, यहाँ पे कौन है, अनिष्का। अनिष्का और कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इन दोनों को मर्ज कर दो आप, समझ गए मेरी बात। मतलब आप लिखो यहाँ पे अमन, फिर ग्रेटर देन अनिष्का, फिर ग्रेटर देन, क्योंकि अनिष्का मर्ज होगी इसके साथ, तो फिर ग्रेटर देन क्या है, अरुण। अब अरुण को मर्ज करोगे, देखो है कहीं पे अरुण बेचारा, और है कहीं पे अरुण, और कहीं पे है नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया हमें। उसके बाद बोल रहे हैं आकाश इज़ ग्रेटर देन अमित, था ना ये, क्या था, हाँ अमित। आकाश इज़ ग्रेटर देन अमित एंड अमित इज़ ग्रेटर देन अमन, ठीक है। इसका मतलब ये अमन था ना शुरू में हमारे पास। अब ये बोल रहे हैं कि अमन से बड़ा कौन है, अमृत है, ठीक है। तो अमन से बड़ा कौन है, अमृत है, और अमृत से बड़ा कौन है, आकाश है। इससे बड़ा कौन है, आकाश है। अब सबसे छोटा कौन बचा, बेचारा अरुण ही बचा ना। ये तो सबसे बड़ा आकाश हो गया, उससे फिर अमृत, फिर अमन, फिर अनिष्का और फिर अरुण। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये हलवा क्वेश्चन होते हैं, मतलब उतना बड़ा कुछ होता नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन करो यूपीएससी टाइप का, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं पेन का साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, 1 मिनट। अब देखें ये क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, ए इज़ टॉलर देन बी। तो मैं क्या लिखूंगा, ए इज़ टॉलर देन बी। फिर बोला इसने सी इज़ टॉलर देन ए, सी इज़ टॉलर देन ए। देखो हमें इस फर्स्ट स्टेटमेंट से और सेकंड स्टेटमेंट से क्या पता चला, इसने बोला ए यहाँ पे किससे बड़ा है, बी से बड़ा है, और सी किससे बड़ा है, ए से भी बड़ा है। तो मतलब ए से भी बड़ा कौन है यहाँ पे, ए से बड़ा कौन है, सी है। यहाँ तक समझ आ गया। मतलब इन 2 स्टेटमेंट से मेरा ये चीज़ समझ आ गई। इसने पहले बोला था अगर ये नहीं समझ आ रहा तो छोड़ो इसको, अगर नहीं आ रहा तो मैं पहले स्टेटमेंट लिख लो पूरी, फिर समझाऊंगा क्या बोल रहा है ये। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, डी इज़ टॉलर देन सी, डी इज़ टॉलर देन सी, ई इज़ टॉलर ऑफ ऑल। तो ई तो सबसे बड़ा आ गया भाई, ठीक है, ई सबसे बड़ा है। उसके बाद देखो सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पे देखो एक हमारे पास सी है, ठीक है, और ये डी है। अब इनको सीक्वेंस में रखो, यहाँ पे डी था, मैं डी लिख रहा हूँ यहाँ पे। ग्रेटर देन सी, सी को सी के साथ मर्ज करो। उसके बाद ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, ए। फिर ए को ए के साथ मर्ज करो, ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, बी। और ये क्या बोल रहे हैं कि ई सबसे बड़ा है। अभी तक डी सबसे बड़ा है ना हमारे पास यहाँ तक, उसके बाद बोल रहे हैं ई सबसे बड़ा है। तो मतलब ये चीज़ आ गई ना मेरे पास, मुझे इस स्टेटमेंट से ये चीज़ पता चल गई, ई इज़ ग्रेटर देन डी इज़ ग्रेटर देन सी इज़ ग्रेटर देन ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब ये बोल रहा है इफ़ दे आर मेड टू सिट इन द अबव ऑर्डर ऑफ देयर हाइट देन हु विल ऑक्यूपाई द मिड पोजीशन। पूछ रहे सेंटर में कौन आएगा, तो सेंटर में तो बेचारा यही आएगा ना, ठीक है। तो सी आ गया आंसर मेरा। तो मतलब कितना आसान क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछे जाते हैं, तो ये बाकी भी आप समझ सकते हो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे यहाँ पे देख लो, ये क्या बोल रहा है, उषा रन्स फास्टर देन कमाला। तो उषा रन फास्टर मतलब बड़ा, ठीक है, फास्टर देन कमाला। जो स्मॉलर होता है तो मैं इसकी तरफ मोड़ देता है ऐसे, ठीक है, KAMALA कमाला। अब ये बोला प्रीति रन्स स्लोवर देन स्वाति। देखो प्रीति स्लोवर है वो, ठीक है, देन स्वाति।
अब बोल रहा है स्वाति रन स्लोवर देन, ये स्वाति है ना, स्वाति स्लोवर देन कमाला, ठीक है। अब देखो कमाला कहाँ पे था, ये कमाला इज स्लोवर देन उषा है ना, यहाँ पे स्मॉलर मतलब इसकी साइड ये मुड़ा हुआ था, मतलब ये स्मॉलर ही है ना, ये आस्था स्लोवर ही है ना सारी, ठीक है, ये स्लोवर है ये फास्टर है, तो कमाला के साथ ये क्या आ जाएगा उषा, USHA। अब पूछ रहे क्या थे, हु इज द स्लोवेस्ट रनर, तो सबसे छोटा कौन सा, प्रीति, तो ये आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ A इज़ ग्रेटर देन B और फिर मैं बोल रहा हूँ C इज़ लेस देन B, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि A B से बड़ा है और B जो है वो C से बड़ा है। देखो ना यहाँ पे B इज़, हालांकि मैंने लिखा है C इज़ लेस देन B, लेकिन बड़ा इसमें कौन है, B, इसमें बड़ा कौन है, A। तो मतलब मुझे यहाँ से क्या पता चला कि A इज़ ग्रेटर देन B एंड B इज़ ग्रेटर देन C, तो मतलब मैं इसको C इज़ लेस देन B भी समझ रहा हूँ और इसी को मैं B इज़ ग्रेटर देन C भी लिख सकता हूँ। ये आपको पता होगा शायद, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जिनको नहीं पता है। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ A इज़ ग्रेटर देन B, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ B इज़ लेस देन A, क्या मसला है। अगर मैं बोल रहा हूँ A इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू B, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ B इज़ लेस देन इक्वल टू A, ठीक है। अब चलते हैं हम टाइप 3 पे, तो इसमें जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब हम देखते हैं टाइप 3 में क्या था। ये है हमारे टाइम सीक्वेंस टेस्ट पे, ठीक है। अब जिनको ये आते हैं वो छोड़ सकते हैं, ठीक है, जिनको नहीं आते वो देख लो क्या करना है इसमें। ये क्वेश्चन देखें आप, इससे आपको समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा है ये। यहाँ पे बोल रहा है कमलजीत रिमेंबर्स दैट हिज ब्रदर दिनेश बर्थडे फॉल आफ्टर 20 मई बट बिफोर 27 मई। इसमें असल में क्वेश्चन में क्या होता है, आपको ये चीज़ें पकड़नी होती हैं, आफ्टर और बिफोर, ठीक है। अब आफ्टर 20 का मतलब है 21। ये बोल रहा है कि कमलजीत जो है उसे याद आ रहा है कि उसका जो भाई दिनेश है उसका बर्थडे 20 के बाद आता है लेकिन 27 से पहले। तो 20 के बाद 27 से पहले कौन सी डेट्स आती हैं वो लिख लो, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, यही आती है ना पहले बंदे के हिसाब से, कमलजीत के हिसाब से ये आती हैं। अब ये बोल रहा है व्हेन गार्गी रिमेंबर्स, जब ये गार्गी बंदा इसको रिमेंबर करना चाहता है मतलब याद करता है, तो उसे लगता है कि दिनेश का जो बर्थडे है दैट फॉल्स बिफोर 22 मई बट आफ्टर 15 मई। ये बोल रहा है कि 22 से पहले और 15 के बाद। 22 से पहले मतलब क्या हो गया, 21, 20, 19, 18, 17 और 16। आफ्टर 15 ना लिखा हुआ इसने, ठीक है, आफ्टर 15 16 ही आएगा, ठीक है। अब देखो 16 से लेके 21 तक इसको याद आ रहा है और 21 से लेके इसको याद आ रहा है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑन व्हाट डेट दिनेश बर्थडे फॉल, ये बताओ उसका बर्थडे कब होगा। अब देखो जो भी हमें कॉमन लगेगा वही आंसर होगा, ठीक है। और जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में वो आपको कॉमन एक ही देंगे, तो कॉमन देखो हमें एक ही नज़र आ रहा है सिर्फ 21, तो इसका 21 ही आंसर होगा, ठीक है। तो मतलब उसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बस ये लैंग्वेज लंबी करके लिखी होती है, आपको परेशान नहीं होना है एग्जाम में देख के। अब ये वाला क्वेश्चन देखो इस टाइप में भी बन सकता है, ये टाइम सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्रेन डिपार्ट्स फ्रॉम स्टेशन एवरी 45 मिनट्स। बोल रहा है एक ट्रेन जो है वो एक स्टेशन से, मान लो स्टेशन A है और ये मेरा स्टेशन B है, यहाँ से जब ट्रेन निकलती है तो वो हर 45 मिनट के बाद एक ट्रेन निकलती है, हर 45 मिनट के बाद, ठीक है। फिर ये बोल रहा है पैसेंजर अराइव्स एट द स्टेशन, कोई बंदा यहाँ पे आया है स्टेशन पे, ठीक है, अराइव्स स्टेशन एंड टोल्ड बाय द स्टेशन मास्टर। तो स्टेशन मास्टर होता है जो स्टेशन पे बैठता है, तो वो उसको बता रहा है कि दैट द लास्ट ट्रेन लेफ्ट 15 मिनट्स अगो, कि 15 मिनट पहले ही ये ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है, ठीक है, 15 मिनट्स अगो एंड द नेक्स्ट ट्रेन विल डिपार्ट एट 2:30। अब बोल रहा है कि नेक्स्ट ट्रेन जो है वो 2:30 पे आएगी, ठीक है, और 15 मिनट पहले वो वाली ट्रेन निकल चुकी है। उसने ये बात भी बोली कि 15 मिनट पहले वो ट्रेन निकल चुकी है और नेक्स्ट ट्रेन आएगी 2:30 पे। एट वट टाइम डिड द स्टेशन मास्टर गिव दिस इन्फॉर्मेशन टू द पैसेंजर, हमें टाइम बताना है जिस टाइम उसने ये उसको बात बोली कि 15 मिनट हो गए हैं गाड़ी निकले हुए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। इसमें सिंपल क्या है कि 2:30 पे अगर गाड़ी यहाँ से निकल गई है और हर 45 मिनट में गाड़ी, मतलब 2:30 पे अब गाड़ी आएगी और हर 45 मिनट में गाड़ी निकलती है, तो मतलब 45 मिनट पहले ही गाड़ी निकली होगी। तो 45 मिनट पहले इसका निकाल के देख लो कितना आएगा, 2:30 में से 45 मिनट निकाल दो, तुम्हारा आ गया 1:45। इसका मतलब वो जो ट्रेन निकली होगी वो 1:45 पे निकली होगी, लेकिन वो 15 मिनट लेट पहुंचा है ना बंदा, स्टेशन मास्टर के हिसाब से 15 मिनट लेट पहुंचा है। तो 15 मिनट लेट पहुंचा, इसका मतलब वो कितने बजे पहुंचा होगा, 1:45 पे ट्रेन निकल गई है, वो 15 मिनट लेट आ रहा है। तो सिंपल इसका मतलब क्या हो गया कि 2 बजे उसको ये पता चला कि ट्रेन निकल चुकी है 15 मिनट पहले, तो हमें टाइम बताना था सिंपल।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या है इसमें क्या नहीं है। इसमें कोई उतना बड़ा फिलासफी है ही नहीं है, मतलब इसमें खासकर लॉजिकल रीजनिंग में ना हमारे पास ये वाले जो क्वेश्चन हैं इनमें मार्क्स अगर आप नहीं लेके आओगे तो आपकी गलती है, सिंपल मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे इसमें, आप देखो आपको आगे पीछे ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक्स एंड ट्रिक्स पता नहीं क्या क्या आता है इसमें कि आप ये +1 कर दो -2 कर दो, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। हाँ एक टाइप और आ सकती है आपको, वो मैंने शायद यहाँ पे कवर नहीं किया, वो बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन इस टाइप का आता है। मैं एक क्वेश्चन लिख के बताता हूँ आपको। ये देखो क्वेश्चन क्या है, इफ़ इन ए रो राइज 20th फ्रॉम द लेफ़्ट। ठीक है, किसी रो में, ये मेरा आ गया राइट, ये मेरा आ गया लेफ़्ट। राय जो है वो 20th फ्रॉम द लेफ़्ट है, 20th यहाँ पे आ गया राय 20th फ्रॉम द लेफ़्ट। ठीक है, ये ड्रा करना आ गया होगा आपको। एंड मनीष इज़ 15th फ्रॉम द राइट। अब राइट से मनीष कितने पे है, 15th पे है। ठीक है, देर आर 4 पर्सन बिटवीन राय एंड मनीष। ये बोल रहा है इन दोनों के बीच में 4 बंदे बैठे हुए हैं। कितने, 4 बंदे बैठे हुए हैं। ठीक है, ये कितने बंदे भी दे सकते हैं, हमें फिलहाल इसने 4 बंदे दे के रखे हैं। हाँ, देर आर 4 पर्सन बिटवीन राय एंड मनीष, देन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। ये पूछ रहा है मैक्सिमम बताओ कितने होंगे और मिनिमम बताओ कितने होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल कितने हो सकते हैं। एक तो वो तरीका हमारे पास करने का उसमें, लेकिन हमें ये निकालना पड़ेगा, जैसे अगर हम मनीष की बात कर रहे हैं ना तो इस साइड से जाते हुए ये 15th पोजीशन है, तो हमें ये पता होना चाहिए इस मनीष की इस साइड से कितनी पोजीशन है। वो इसने एग्जाम में दे के नहीं रखी है, सॉरी क्वेश्चन में दे के नहीं रखी है, और ना कोई मुझे तरीका बताया ऐसा कि मैं ये निकाल सकूँ कि वो इसकी पोजीशन यहाँ पे कितनी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको याद रखना सिंपल, जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ निकालोगे और मिनिमम नंबर क्या करना है आपको, जैसे हम सिंपल करते हैं तो इसकी पोजीशन कितनी दे के रखी है 20, इसकी कितनी दे के रखी है 15। ठीक है, तो ये आ गई 20th फ्रॉम द लेफ्ट प्लस 15th फ्रॉम द राइट। जो भी पोजीशन दे के रखी होंगी ना उन दोनों को ऐड कर लो। उसके बाद जितने बंदे दे के रखे हैं बीच में कि कितने बंदे बैठ गए हैं उसको भी ऐड कर लो। तो यहाँ से आपका मैक्सिमम निकल जाएगा। मैक्सिमम मतलब आपको ऐड करना है सबको। ठीक है, 20 + 15 + 4 तो कितना हो जाएगा टोटल, 20 10 30, ये हो गया मेरा 39। ये मेरा आंसर आ जाएगा मैक्सिमम। जब हम मिनिमम निकालना होगा तो मुझे क्या करना है, जो 2 पोजीशन दे के रखी हैं, एक 20 है दूसरी 15 है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो 4 है ना मैं इनको मान के चलूँगा कि ये है ही नहीं, क्योंकि मुझे मिनिमम मानना है। ठीक है, उन्होंने बोला कि 4 पर्सन बैठे हुए हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, लेकिन मैं इसको माइनस कर रहा हूँ यहाँ पे मिनिमम निकालने के लिए। और उसके बाद ये जो 2 बंदे हैं होंगे ना, मतलब शुरू जो बंदे दे के रखे हैं आर और एम, हम इनकी पोजीशन भी नेगलेक्ट कर देंगे इसमें -2। ये मान के चलेंगे कि ये 2 बंदे भी नहीं और इनके बीच में जो बंदे हैं वो भी नहीं हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में जब मिनिमम निकालना होता है तो हम ऐसे ही करते हैं, पहले वाले दोनों को ऐड कर लो, फिर आप -4 करो या जितना भी दिया होगा। मान लो ये बोलेंगे 10 बंदे बीच में बैठे तो -10 करेंगे, फिर -2 वो जो 2 बंदे होंगे उनको भी सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जो आंसर आएगा आपका, जैसे इसमें 29 आ गया, ये आपका मिनिमम नंबर निकल जाएगा। तो कहीं पे ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मैक्सिमम बता दो मिनिमम, जहाँ पे आपके पास सफिशेंट वो नहीं होगा। मान लो क्वेश्चन में दे के नहीं रखा है कि एक पोजीशन इस साइड से 15 पे है और दूसरी साइड से 16 पे है। ठीक है, सिर्फ एक, देखो हमने अभी पढ़ा कि हमें सिर्फ एक बंदे की पोजीशन चाहिए होती है, फ्रॉम द राइट एंड फ्रॉम द लेफ्ट। हम आराम से निकाल सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू t+1 होता है हमेशा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस। हमने इसमें ये भी देख लिया कि इंटरचेंज होगी पोजीशन तो क्या होगा, तो कोई बड़ा मसला नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन अगर नहीं आया है तो आप आराम से इसको दोबारा देख लो, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। नहीं तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसी टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दूंगा अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं निकल रहा है। लेकिन मैं आपको बेट करता हूँ ये चीज़ कि आप इस, मतलब अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर है ना कि दोनों की पोजीशन का एडिशन t+1 होगा, क्योंकि ये जनरल थंब रूल है, तो आपका एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं करवा सकता है, तो अनलेस कि आप खुद प्रैक्टिस ना करो। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। और मैंने इस पे लॉजिकल रीजनिंग पे पूरी सीरीज़ बना के रखी हुई है, आप वो पूरी देख सकते हो, सारे लेक्चर्स देख सकते हो, ताकि आपका रीजनिंग में कभी भी क्वेश्चन गलत ना हो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा, कीप सपोर्टिंग, हाँ, कीप लर्निंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।